हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया सा टॉपिक लेकर आज शुरुआत करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो आप लोग पहले भी इसका नाम सुने होंगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें 2-3 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये होता क्या है, तो देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, द डी ब्लॉक ऑफ अ पीरियोडिक टेबल कंटेन द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 3 to 12। कहाँ से कहाँ तक होता है, 3 to 12 ग्रुप तक। जैसा कि हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में आप कुछ देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे, तो हमारा क्या होता है, 2 एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, एस ब्लॉक ग्रुप होता है शुरू में, ये दोनों। और फिर हमारा क्या होता है, एक थर्ड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, यहां तक आपका क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। और फिर इधर पी ब्लॉक होगा, इधर क्या होगा, पी ब्लॉक होगा। ठीक है, इस तरीके का ग्रुपिंग होता है। तो ये जो होता है बीच में, वो हमारा क्या कहलाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। और ये कहाँ शुरू होगा, ये आपका स्कैंडियम से शुरू होगा और यहाँ लास्ट जिंक तक आता है। और इधर से इसमें ग्रुप क्या हो गया, 3 to 12 हो गया, मतलब 10 ग्रुप हो गया, नंबर ऑफ 10 ग्रुप हो गया। और इधर से अगर पीरियड्स देखें तो ये 4 पीरियड रहता है इसमें। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, उसमें लॉन्ग कितना पीरियड हो गया, 4 पीरियड होता है और 10 ग्रुप होता है उसमें। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं और ए ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट देख लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहते क्यों है। ठीक है, तो वैसा एलिमेंट जो जिसमें डी ब्लॉक पार्शियली फिल्ड हो। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, इनर ट्रांजिशन हम लोग एफ के समय पढ़ेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं दोज elements in which d orbital filled पार्शियली फील्ड होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, मतलब डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। और जब डी ब्लॉक हमारा खत्म हो जाएगा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और वो जब खत्म होगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ए ब्लॉक बहुत इजी है, ए ब्लॉक एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है। ठीक है, उसमें बहुत छोटा सा पार्ट है, मेनली जो आपको पढ़ना है और जो एग्जाम में आएगा वो आपका किससे आएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट से ही आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल कि डी ब्लॉक एलिमेंट का पोजीशन कहाँ है। तो पोजीशन अभी बताए थे कि ये कहाँ किसके किसके बीच में है, ये हमारा एस ब्लॉक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एस ब्लॉक। और इधर हमारा पी ब्लॉक आपको बुक में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और बीच में हमारा क्या है, बीच में हमारा क्या है, डी ब्लॉक है। ठीक है, तो वही बोला गया है, डी ब्लॉक ऑक्युपाइज द लार्ज मिडिल सेक्शन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। फिर है द डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट एनर्जी सेल। तो पेनल्टीमेट क्या होता है, तो सबसे लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट सेल को क्या कहते हैं, सेकेंड लास्ट सेल को हम लोग क्या कहते हैं, या ऑर्बिट को क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट एनर्जी सेल। लेवल इन द एटम रिसीव इलेक्ट्रॉन गिवन राइज टू 3 रो ऑफ द ट्रांजिशन मेटल दैट इज 3D 4D 5D। ये कहना क्या चाहता है इसमें, इसका छोटा सा मतलब क्या है कि इसमें आपको याद होगा कि हम लोग का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कैसे लिखते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। इसमें आपका 2D और 1D नहीं होता है, 2D और 1D नहीं होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो एनर्जी सेल जो होता है, एनर्जी लेवल जो होता है, वो डी ऑर्बिटल का कहां से शुरू होता है, 3D से होता है, सॉरी 3p 3D। उसी तरीके से 4s 4p 4D। ठीक है, तो 3D से शुरू होता है, फिर 4D 5D।
कुछ 6d भी भरता है, लेकिन 6d हाफ फील्ड होता है। तो इसका मतलब यही है कि इसका शुरुआत कहां से होता है, 3d से, रो 3 से शुरू होता है भरना, फिल होना। 1d और 2d में वो क्या होता है, फिल नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट का, तो वो कैसे होता है, तो वो होता है, इसको याद रखिएगा, n-1 इंटू d1-10, मतलब d में कितना, अगर d ऑर्बिटल है तो d ऑर्बिटल में कितना बॉक्स होता है, 5 बॉक्स होता है। उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, उसमें आपका आ सकता है 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो d का ऑर्बिटल का कहां से, 1 से 10 के बीच में हो सकता है इसका नंबर, n s 1 से 2, और s ऑर्बिटल में कहां से कहां तक हो सकता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, तो या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। जैसे एक आपको करके दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग स्कैंडियम का क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं स्कैंडियम का। तो कैल्शियम स्कैंडियम का कितना होता है, हमारा एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो अगर हम लोग इसको करें तो क्या होता है, ऐसे होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना है, देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 20, और इसमें एक और है तो 21, तो 3d1। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सिर्फ ये लास्ट 2 देखते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे n-1, तो n-1 d के साथ क्या है, n-1 मतलब n का वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, तो अगर इसमें देख लेते हैं तो 4-1 d का वैल्यू कहां से, किसके बीच में होना चाहिए, 1 से 10 के बीच में, तो 1 हो रहा है, और n का वैल्यू 4 है, तो 4s का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2, तो यहां से 3d1 4s2, ये आपका क्या बन गया, स्कैंडियम का क्या बन गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो सिंपल चीज है। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्कैंडियम टिटेनियम का भी निकाल सकते हैं। टिटेनियम का क्या होगा, तो टिटेनियम का 22 होता है, तो आपका इतना तो सब सेम होगा, ये तक 4s2 भी सेम होगा, लेकिन यहां पे हो जाएगा 4s2 3d2, फिर ये बढ़ेगा 3d3, तो स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम, तो वैनेडियम क्या हो जाएगा 4s2 3d3, बाकी सब तो आपका सेम ही रहने वाला है। समझा रहा है? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, 2 एक्सेप्शन है, आपको पहले भी पढ़ाया गया होगा 11th-12th में, सॉरी 11th-12th में, 10th में। ठीक है, कि कॉपर और क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्रोमियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो वो होता है 24। तो हमेशा जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो ग्राउंड स्टेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2, सॉरी ये 20 हो गया, 20 4 24। ठीक है, इतना 3d4। अब हमारे इसमें क्या कहा किया जाता है कि ये हमारा स्टेबल नहीं है, क्रोमियम इस फेज में स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग एक्साइट करते हैं। क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं, तो इसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट में रखते हैं। ये हमारा सही नहीं है, ये हम लोग क्रोमियम उसको ग्राउंड स्टेट में नहीं रखते हैं, किस में रखते हैं, एक्साइटेड स्टेट में रखते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में करने के लिए क्या करते हैं, यहां तक हमारा वो सेम रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हम लोग को कहा किया जाता है, आप लोग हुन्स रूल पढ़े होंगे। हुन्स रूल हमारा क्या कहता है कि अगर कोई ऑर्बिटल, अगर मान लीजिए p, अगर p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल में 3 ब्लॉक होता है, तो p ऑर्बिटल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि कोई भी ऑर्बिटल तभी स्टेबल हो सकता है जब वो फुली फुलफिल्ड हो या और हाफ फिल्ड हो।
या हाफ फिल्ड हो, ये दोनों केस में हमारा ऑर्बिटल क्या होगा, स्टेबल होगा। ये केस में हमारा ऑर्बिटल जो होगा वो स्टेबल होगा, और बाकी कोई भी केस में कंडीशन में हमारा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है, इसमें तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल है। लेकिन अगर 3d4 की बात करें तो 3d4 में d में हमारा कितना 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 5 में 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ये तो 1 1 करके फिल होगा ना, तो 1 2 3 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये ना ही फुलफिल्ड है और ना ही हाफ फिल्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 4s वाला में से 3d को 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 4s में से 3d वाले को 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं तो ये तो अब क्या हो जाएगा, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, और ये क्या था, फुली फुलफिल्ड था, तो अब क्या हो गया, ये अब हाफ फिल्ड हो जाएगा। ये पहले क्या था, फुली फुलफिल्ड था, तो अब क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी तभी स्टेबल होगा जब वो फुलफिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, तो दोनों हाफ फिल्ड हो गया ना, तो दोनों हाफ फिल्ड हो गया, तो अब क्या हो गया, ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d5। तो यहां पे हमारा क्या मिल जाता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, किसका, क्रोमियम का, और यही हमारा एक्सेप्शन है। उसी तरीके से कॉपर में भी यही चीज होता है, तो देख लेते हैं एक बार कॉपर में भी करके, ठीक है। तो कॉपर के लिए यहां पे लिख लेते हैं Cu को कॉपर का कितना होता है, 29 होता है, ठीक है। तो कॉपर का 29, तो हम लोग लिख सकते हैं पहले ग्राउंड स्टेट में, तो ये हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। तो यहां पर देखिए ये हाफ फिल्ड भी नहीं है, ना ही फुल फिल्ड है, तो ये स्टेबल नहीं है, यहां पे स्टेबल नहीं है, इसलिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है तो 4s1, फिर भी ये स्टेबल है क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये बन जाएगा 3d10। ये क्या बन जाएगा, 3d10, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो 3d10 बन जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा। तो ये दोनों आपको हमेशा याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बेसिक पार्ट हमारा खत्म हो गया। ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें छोटा सा पार्ट है, ये हमें देखना है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो है यही हमारा क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है टोटल ये, ठीक है। इसमें देखिए एक कितना हमारा ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप है, और पीरियड कितना है, 4 पीरियड है हमारा, ठीक है। और ये जो ग्रुप है ये क्या हमारा पूरा फुलफिल रहता है, ठीक है। तो ये इसमें से हमारा ये तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब हमारा क्या होता था कि जिसमें पार्शियल फील्ड हमारा डी ब्लॉक हो, मतलब डी ब्लॉक हमारा फुलफिल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ बात करें जिंक, कैडमियम और मरकरी की, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में है। डी ब्लॉक मतलब डी ऑर्बिटल में है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। तो देख लीजिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ZN CD and Hg are represented as the general formula n-1 d10 NH2। मतलब D में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और S में भी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है। N का वैल्यू तो इसके अनुसार चेंज होगा। द ऑर्बिटल इन दिस एलिमेंट आर कंप्लीटली फिल्ड। ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल जो है कंप्लीटली फिल्ड है ग्राउंड स्टेट में, देयरफॉर दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये समझ में आ गया। अब हमारा बोला जा रहा है विथ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल दीज एलिमेंट एग्जिबिट सर्टेन प्रॉपर्टी। जब ये आधा फुलफिल्ड होता है, जब डी ब्लॉक क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है या पार्शियली फुलफिल्ड होता है, तो हमारा ये बहुत सारा प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा,
एक ही एलिमेंट 2-3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। फॉर्मेशन ऑफ कलर इसी के कारण होता है। एंटरिंग इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इसके कारण होता है, और लिगेंड फॉर्मेशन इसके कारण होता है। लिगेंड क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिगेंड एक वैसा डोनर होता है जो, या एक्सेप्टर बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को या लोन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है। फिर क्या है, दे ऑल्सो शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, और वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करता है। ये हम लोग फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए चिंता मत नहीं करिएगा कि ये सब नया नया वर्ड कहां से आ रहा है। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, वो जो होगा उसमें से कुछ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। जैसे ये अनपेयर्ड है, मतलब ये कोई भी अगर जिसका भी ये कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और मान लीजिए कि जिसमें हमारा दोनों है तो वो क्या करेगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो जब पेयर्ड अनपेयर्ड वाले को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वैसा एलिमेंट क्या शो करता है, हमारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। और फिर है हमारा लास्ट हमारा एक क्वेश्चन आता है, क्या लास्ट ये क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी के पहला इंटेक्स क्वेश्चन है डी ऑर्बिटल का। तो इसमें है सिल्वर एटम हैज अ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल 4d10 in its ground state, how can you say that it is a transition element, ठीक है। तो इसका हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 47 होता है। कितना होता है, 47 होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं सिंस Z = 47 can EXHIBIT exhibit +2 oxidation state wherein it will have incomplete d ऑर्बिटल होगा। अगर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है therefore it is a transition element। अगर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो गया तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, therefore it is a transition element, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंट्रो खत्म कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा 10 या 12 फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग खत्म करेंगे और उसके बाद ये हमारा सेक्शन खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।